बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अकामा टैक्स, मुराफिकीन टैक्स, फैमिली टैक्स, डिपेंडेंट टैक्स, जो भी आप कह लें, इसके बारे में सोशल मीडिया के अलावा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अरब मीडिया में एक पूरा ट्रेंड चला हुआ है इस वक्त। ये ट्रेंड चला क्यों, ये स्टार्ट क्यों हुआ, कब से हुआ, इस वक्त सऊदी गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है, अकामा टैक्स के हवाले से क्या अहम अपडेट आने वाली है, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ जहाँ से स्टार्ट होती है मैं आप लोगों को वहाँ से लेके जाता हूँ। जो सऊदी अरेबिया के जो मुआशी माहिरीन हैं, मईशत के इकोनॉमिस्ट हैं, जो वो अपने तज्ज़िये मुख्तलिफ़ औक़ात में पेश करते हैं, और मुख्तलिफ़ औक़ात में जब तज्ज़िये सामने आते हैं तो सऊदी गवर्नमेंट भी उन पर एक्शन लेती है। ज़ाहिर है बड़े नामी गिरामी लोग होते हैं जो इस पर काम करते हैं। तो कुछ तज्ज़िये इस तरह के सामने आए कि जब से सऊदी गवर्नमेंट ने ये टैक्सेस लगाए हैं, जो इकामा टैक्स जब से लगे हैं, तब से इस इदारे को नुकसान हो रहा है। क्योंकि जितने भी इदारे हैं, हर एक इदारे की अपनी इनकम है, उनके पास जाती है और उसके बाद वो ख़जाने में जमा होती है। तो इस इदारे को ज़्यादा नुकसान हो रहा है और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि क्योंकि टैक्स लगा है, टैक्सेस की वजह से इस इदारे की इनकम कम हुई है। बजाय इसके कि टैक्स बढ़े हैं, इनकम बढ़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, इनकम इसकी कम हुई है। उसी पर मजलिस शूरा ने जो इक्तसादिया है, वजारत इक्तसादिया से उनसे एक रिपोर्ट तलब कर ली है कि हमें एक पूरा जायज़ा रिपोर्ट तैयार करके दी जाए, जिसमें बताया जाए, वजूहात बताई जाए कि इस इदारे को नुकसान क्यों हुआ, आया इसको टैक्सेस बढ़ाए गए, उसके बावजूद इसमें कमी आई है। तो वो एक रिपोर्ट इंशाल्लाह एक हफ्ते 10 दिन में वो पेश होने वाली है। रिपोर्ट के बाद क्या होगा, एक नेक्स्ट जो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। अब एक जगह तो ये हुआ, यहाँ पर एक स्टेप लिया गया, उसके अलावा मीडिया पे तो ऑलरेडी है, इन है। दूसरी जानब मक्कातुल मुकर्रमा में 2-3 दिन पहले एक इजलास हुआ जिसमें मुख्तलिफ जो बिजनेसमैन थे, जिस कंपनीज के मालकान थे, और मुख्तलिफ वजारतों के सरबराहान, वकील और मुख्तलिफ लोगों ने वहाँ पे शिरकत की। तो उसमें भी इस चीज़ को एक पॉइंट वहाँ पे किया गया, जिक्र किया गया, जिसमें कहा गया दो चीज़ें कही गई। एक तो ये कि हम अकामे की जो फ़ीस है उस पर नज़रसानी कर रहे हैं, और दूसरा ये कहा गया कि अकामा जो है वो 3 महीने की भी फ़ीस आप पे कर सकते हैं, या किसी भी किस्म की गवर्नमेंट की फ़ीस, जिस पे कल की डेट में मैं एक डिटेल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और आप लोगों को बता चुका हूँ कि एक ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि 3 महीने का अकामा अगर कंपनी पे करना चाहे, या कोई जिस तरह आज़ाद वीज़े वाले हैं, इसके अलावा जो आपकी फैमिली है, अगर आप फैमिली का आप टैक्स पे करना है तो 3-3 महीने करके टोटल आप पे कर सकते हैं। वो एक अलहदा डिटेल है, बहरहाल वो मैं आप लोगों को इसलिए समझाना चाह रहा हूँ सारी चीज़ें। फिर एक नई चीज़ सामने आई, एक अहम जो रहनुमा हैं इसके मजलिस शूरा के, उनकी जानिब से उन्होंने एक जो टीवी है, लोकल टीवी है, अल अखबारिया को उन्होंने इंटरव्यू दिया, और उसमें उन्होंने अपना तज्ज़िया पेश किया कि ये वाले जो टैक्सेस हैं, जो टैक्सेस लगे हैं, इनकी वजह से सऊदी मईशत को नुकसान हुआ। और उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने पॉइंट आउट भी की। उसमें उन्होंने एक ये चीज़ बताई कि ये जो टैक्सेस लगे थे, स्पेशली सऊदाइजेशन हुई है फिर, कि अगर कोई इदारा, किसी के पास अगर 20 वर्कर हैं तो उसके पास 1 सऊदी होने चाहिए, किसी के पास 5 हैं तो 1 सऊदी होने चाहिए, 100 है तो 5 होने चाहिए। मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स के हवाले से सऊदाइजेशन के नाम से ऑलरेडी आप वाकिफ़ हैं। तो वो उन्होंने कहा है ये सऊदाइजेशन को जो नुकसान हुआ है, सऊदाइजेशन की वजह से मईशत को नुकसान हुआ है, उसकी वजह उन्होंने बयान की। एक वजह उन्होंने ये कहा कि ये जितने भी छोटे छोटे मुसस्से थे, जिसके पास 5 वर्कर काम कर रहे थे, 2 वर्कर काम कर रहे थे, 10, यानी छोटे मुसस्सों का नाम लिया, कई ऐसे मुसस्से जो बंद हो चुके हैं। उसकी वजह क्या हुई कि छोटे मुसस्से ज़ाहिर एक बंदे के पास काम ही 4 बंदों का या 5 बंदों का है, तो वो अगर अपने पास वो काम के लिए गैर मुल्की नहीं रखेगा और अपने पास सऊदी रख लेगा, जो कि जिस तरह उन्होंने कहा है कि उनके पास एक्सपीरियंस कम है, और कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं, कई ऐसे शोबे हैं, जिस तरह उन्होंने इस पर मिसाल दी है कि जिस तरह मज़रा है, अगर मज़रे का काम करना है, कोई ऐसा कफ़ील है उसके पास मज़रा है, उसने वहाँ पे सब्जियाँ उगाई हैं, फल उगाए हैं, जो भी वो अपना काम वहाँ पे करता है, या उसने अपने जानवर रखे हुए हैं, तो अगर वो अपने पास 4-5 बंदे रखता है गैर मुल्की, तो ज़ाहिर है वो काम करेंगे। अगर वो उसके पास अपने पास सऊदी रखेगा तो उसको जो सैलरी है वो भी सऊदी के हिसाब से देना पड़ेगी, क्योंकि एक गैर मुल्की की सैलरी 1000, 1200, 1500 एक लेबर की सैलरी, लेकिन वही अगर सऊदी अपने पास रखेगा तो वही सैलरी हो सकता है 3000 तक चली जाए। तो इस वजह से एक तो वो छोटे मुसस्से वाले हैं, वो इस चीज़ से कतराते हैं कि वो अपने पास किसी सऊदी शहरी को अपने पास रख लें, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो अपने पास रखेंगे तो उनको सैलरी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। और दूसरा उन्होंने एक्सपीरियंस की बात की है, ज़ाहिर है सऊदी वो उस तरह का काम नहीं करेगा जितने ज़्यादा गैर मुल्की एक्सपर्ट हैं और ऑलरेडी काम इन शोबों में कर रहे हैं, यानी उन्होंने एक हवाला यहाँ पे दिया कि इस वजह से भी नहीं रखते। अब उनका जो ये पूरा तज्ज़िया है, और इसके अलावा ये पिछली जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, जिस तरह मक्कातुल मुकर्रमा में इजलास हुआ, उससे पहले जो मजलिस शूरा ने
وزارت اقتصادیہ سے ایک رپورٹ مانگ لی، تو ساری چیزیں اگر ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سعودی عربیہ میں اس وقت اقامہ ٹیکسز کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بڑا ڈیسیجن ہونے جا رہا ہے۔ اب وہ ڈیسیجن کیا ہوگا، ظاہر ہے وہ تو ٹائم پہ فیصلہ جب آئے گا سامنے تو اس کے بعد ہی ہم اس پہ بات کریں گے کہ وہ ڈیسیجن کیا آتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ڈیسیجن آنے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ ظاہر ہے آپ سعودی عربیہ میں جانتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز جو غیر قانونی ہو یا جس سے کہتے ہیں کسی کو مداخلت کرنا، اگر یہ مداخلت قابل قبول نہیں ہوتی کچھ چیزوں میں، لیکن یہاں پر میڈیا بھی کھل کر بات کر رہا ہے، اور جتنے بھی مجلس شورا کے ارکان ہیں اور باقی جو متعلقہ وزراء ہیں اور متعلقہ جتنے بھی سربراہان ہیں، ان کی جانب سے بھی چھوٹی موٹی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو ساری چیزوں کو ملا کے لگتا ہے کہ انشاءاللہ بہت قریب انشاءاللہ بہت جلد کوئی اچھی خبر اقامہ ٹیکس کے حوالے سے آ جائے گی۔ باقی جو نیا سسٹم آ رہا ہے وہ 14 مارچ کو آ جائے گا انشاءاللہ، 14 مارچ 2021 کو اس میں آ جائے گا۔ اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ مزید کوئی نئی چیزیں بھی سامنے آ جائیں، کیونکہ جہاں لوگوں کو کفالہ کے لیے فیسلٹی دی جا رہی ہے کہ آپ اپنا کفالہ دوسری جگہ پہ کرا سکتے ہیں، دوسری جانب ظاہر کمپنیز اور جو سربراہان ہیں، مالکان ہیں، جو بزنس مین ہیں، ان کو بھی کچھ نہ کچھ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، تو ان کے لیے ظاہر کوئی اچھی چیزیں لائی جائیں گی۔ اور ایک چیز میں یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اقامہ فیس آزاد ویزا والوں کو فائدہ ہوگا، لیکن سعودی گورنمنٹ کے حساب سے اقامہ جو آزاد ویزا ہے وہ آزاد ویزا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ تو ظاہر فائدہ تو ہوگا جو چھوٹے مؤسسوں میں لوگ کام کرتے ہیں، چھوٹے کفیلوں کے پاس 2-4 ورکر ہیں، 5 ورکر ہیں، اس نے ادھر ادھر چھوڑے ہوئی ہیں اور ان سے وہ اقامے کے پیسے بھی انہی سے لیتا ہے اور منتھلی بھی لیتا ہے، وہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے۔ لیکن سعودی گورنمنٹ کے ریکارڈ میں یا حساب میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ تو ظاہر سعودی شہری کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا بزنس کرے اور سعودی معیشت میں اضافہ کرے۔ تو بہرحال یہ اگر پروگرام اگر جو بظاہر نظر آ رہی ہے چیز اگر مزید آگے بڑھتا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ کہ اقامہ کی جو فیس ہے اس میں کمی کر دی جائے گی، کیونکہ جو 2021 کا 14 مارچ کا جو قانون آنا ہے اس میں غیر ملکیوں کو جب فیسلٹیز دی جا رہی ہیں تو ظاہر ہے کمپنی سربراہان جو ہیں ان کو بھی کوئی فیسلٹی علیحدہ سے ایکسٹرا سے دی جائے گی، تب ہی وہ سسٹم کو ایکسیپٹ کریں گے۔ ظاہر ہے وہ بھی حق رکھتے ہیں اس چیز کا، تو امید ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ کوئی نہ کوئی خوشخبری آ جائے گی۔ تب تک انتظار کیجیے گا انشاءاللہ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے آسانیاں پیدا ہوں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔